अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी गोश्त, जो कि बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार किया जाता है। ये गोश्त इतना हल्का फुल्का सा और सिंपल सा होता है कि आप लोग इसे बगैर चपाती खा सकते हैं। इसमें ना तो साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही लाल मिर्च का, लेकिन फिर भी इसका जायका बहुत मुनफरिद और मजे का होता है। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से मेकिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हमने अफगानी गोश्त बनाने के लिए लेना है जी प्रेशर, और इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें मटन ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास मटन है जी 1/2 kg के बराबर, और इसको मैंने अच्छे से ना वॉश कर लिया है। मटन ऐड करने के बाद हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही मटन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास प्याज का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए थे, जिसको मैंने ग्राइंडर में ऐड करके ना उसका पेस्ट बना लिया था। इस रेसिपी में प्याज ना आप 2 तरीकों से ऐड कर सकते हैं, या तो आप इस टाइम ऐड कर दें इसका पेस्ट बनाकर, या फिर आगे चलकर आप तली हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट। अब इन चीजों के साथ हम गोश्त की भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि प्याज और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ ही हम इसमें यहाँ ऐड करेंगे जी 1/2 टीस्पून नमक, बाकी का नमक हम बाद में ऐड करेंगे। नमक इस टाइम मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि गोश्त में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब जनाब 5 से 7 मिनट भुनाई के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास के बराबर पानी, और इसको हम प्रेशर लगा देंगे। विसल बोलने के बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था। फिर 15 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोल दिया था तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और यहाँ मटन हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए मैं काट कर भी दिखा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से गल गया था। तो यहाँ जनाब प्रेशर कुकर से मैंने ना ये गोश्त कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था, ताकि हमारी जो कुकिंग है ना वो इजी हो जाए। और जब मैंने इसको प्रेशर से कढ़ाई में शिफ्ट किया ना, तो मैंने प्रेशर में आधा गिलास पानी डालकर साथ ही इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये गोश्त काफी ड्राई हो चुका था। अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1/2 हमने पहले ऐड किया था। 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून ही जाएगा काली मिर्च का पाउडर। बस जी यही मसाले इसमें जाएंगे। अब इन मसालों के साथ हम गोश्त की भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जी 1/2 कप के बराबर दही। दही मैंने फेंट लिया था और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मेरे पास ना 2 स्मॉल साइज के टमाटर थे, जिनको मैंने ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। मिक्स कर देंगे। अब यहाँ आपको ना पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर के पेस्ट में भी पानी मौजूद है। तो बस अब हमें इसको कवर कर देना है, और इसको हमने ना 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि टमाटर का सारा पानी भी ड्राई हो जाए। अब यहाँ 10 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटाया तो आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो बस यहाँ हमारी अफगानी मटन कढ़ाई अच्छे से डन हो चुकी है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून बटर, और बटर को हम यहाँ मेल्ट कर लेंगे। फिर जनाब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, ताजा ताजा हरा धनिया। हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफगानी मटन बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मजे का बनता है, बहुत सिंपल सा है, इजी है। आप लोग इसको अपनी दावतों में भी बना सकते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। बनाइएगा जरूर, मुझे फीडबैक दीजिएगा। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।